अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे दुनिया में चीन की धज्जियां उड़ गईं, अरे वो चीन जिसे आप सोचा करते थे कि काफी महान होगा, काफी बड़ी बड़ी इमारतें होंगी और बिल्डिंग के ऊपर शहर बसे होंगे, ऐसा आपको और हमें सुनने में आता था। लेकिन रियल चाइना देख रहे हो कैसा है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सच्चाई है, तो कुछ लोग कह रहे हैं ये सच्चाई नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत तो चीन से ज्यादा अच्छा है, चीन से सभी देश ज्यादा अच्छे हैं। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है जानते हो? क्या ये फोटो एआई जनरेटेड हो सकती है? क्या ये फोटो जानबूझकर फैलाई जा सकती है? कुछ अगर आप देखोगे मीडिया पर, कुछ ऐसे न्यूज़ एंकर हैं जो तमाम तरीके की बातें करने लग रहे हैं। मतलब ना रिसर्च ना कुछ, बस आके बड़ 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 जो टेलीप्रॉम्प्टर के सामने है निकाल दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, और भारत क्या चीन से ज्यादा आगे है? क्या चीन केवल दिखाता है? अबे देखो, असल में ये दिखाई जा रही है फोटो की छोटी छोटी बच्चियां हैं जो गरीब हैं, औरतें हैं। देख सकते हो चाइना में कैसा पूरा का पूरा सिस्टम है। मतलब इस तरीके काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं, फोटोज़ वायरल हो रही हैं इंटरनेट पर। और भी मैं कुछ आपको फोटोज़ दिखाने की कोशिश करता हूं। देख सकते हो यहाँ पर एक आदमी है जो एक येलो हेलमेट लिया था, एक रेड हेलमेट लिया था, और उसे दोनों को इस तरीके से पटकता है, बजाता है, और येलो वाला टूट जाता है, रेड वाला नहीं टूटता। ये बताता है कि ये येलो वाला लेबर के लिए है, ये रेड वाला मैनेजर के लिए है, ठेकेदार के लिए है, ताकि अगर कुछ गिरे उरे ये बच जाएं ठेकेदार वाले, और लेबर ना बचे, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। तो बहुत कमज़ोर ये वाला हेलमेट था, और ये वाला हेलमेट काफ़ी मजबूत था। तो इस तरीके की भी वीडियो वायरल हो रही है, इस तरीके की भी वीडियो वायरल हो रही है, जहाँ पर बीच पर देखोगे कितना सारा गंदगी है, मतलब बास मार रहा होगा। लेकिन भैया इसके पीछे की सच्चाई क्या है, मैं आपको हर एक धागा खोल करके बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये सारी चीज़ें अभी आ रही हैं क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स थे जो जा करके ये सारी चीज़ें दिखाएं। कुछ ऐसे फोटोज़ हैं जो अपने आप ही वायरल होने लगे। क्यों? अभी तक लोगों को क्यों नहीं पता था? क्योंकि चीन के अंदर फेसबुक बैन है, चीन के अंदर इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो सिग्नल और बाकी अन्य तरीके के जो गूगल सर्च, गूगल मैप, जीमेल, गूगल ड्राइव, गूगल फोटो, गूगल ट्रांसलेट, ड्रॉप बॉक्स, मतलब सब कुछ बैन है। यहाँ तक कि यूट्यूब भी बैन है। अब बैन भैया, तो वहाँ के लोग वीडियो कैसे देखते होंगे? अरे मैं बता रहा हूँ, असल में वहाँ पर खुद का फेसबुक है, खुद का इंस्टाग्राम है, खुद का ट्विटर है, खुद का स्नैपचैट, खुद का पिंटरेस्ट है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर खुद की हैं। इस वजह से लोगों को कुछ पता नहीं चल पाता। अगर वहाँ मतलब चाइना के लोग यूट्यूब पर वीडियो नहीं बना पाएंगे क्योंकि यूट्यूब वहाँ बैन है। हाँ, वीपीएन लगाकर चला लें, कुछ और करके चला लें, वो बात की बात है, लेकिन वहाँ के लोग नहीं डाल पाते। तो जब यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर उन लोग की वीडियोस नहीं आएंगी तो आप और हम कहाँ से देखेंगे? तो ये अच्छी बात है कि खराब बात है? अरे भैया अच्छी बात है। मेन चीज ये है कि जो चाइना है वो भैया अपने देश का डाटा लीक नहीं होने देगा। अब आपका और हमारा डाटा यूट्यूब को अभी आप केवल यूट्यूब से चले जाओ और कह दो भैया हमारे बारे में तुम्हें जितनी जानकारी पता है ना, खाली वही जानकारी हमें दे दो। जानते हो, एक लड़की थी अमेरिका के अंदर, उसका ब्रेकअप हो गया था। वो काफ़ी अकेला फील कर रही थी। एक तो ऐप डाउनलोड करी सोशल मीडिया वाला, अब वो पता नहीं कौन सा ऐप था, लेकिन था वो ऐप। एक बार आप बताइए कौन सा ऐप था, देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं। वो डाउनलोड करी, उसको चलाना चालू करी। वो 3 दिन चलाई उस ऐप को, और चलाने के बाद उसने 3 दिन बाद ये महसूस किया कि अरे मेरे अंदर जूते का ख्याल आ रहा है, तो जूते का प्रचार कैसे आ जा रहा है? मेरे अंदर कोल्ड ड्रिंक पीने का ख्याल आ रहा है, कोल्ड ड्रिंक पीने का कहाँ से प्रचार आ गया? पिज्जा खाने का मन कर रहा है, पिज्जा खाने से प्रचार कहाँ आ गया? उसको शक हुआ कि ये ऐप मेरी सारी चीज़ें जानता तो नहीं है। फिर गवर्नमेंट अमेरिका के अंदर बहुत सख्त है, उसने कहा कि मेरा डाटा तुरंत निकाल के दो, ऐप वालों जितना भी तुमने मेरा डाटा। जानते कितना उसने लिख कर रखा था उस लड़की के बारे में? 800 पेज लिखा था कि हम तुम्हारे बारे में इतना जानते हैं कि तुम कब सोती हो, कब क्या करती हो, कब जा खाना खाती हो, कब मतलब तुम कब अलोन फील करते हो, कब तुम्हें अकेलापन रहता है, कब तुम खुश रहती हो, कब तुम कहाँ रहती हो, कब तुम्हारा क्या खाने का मन करता है, मतलब कब तुम कितना सांस लेती हो, कितना चलती हो, कितना दूर तक चलती हो, और चलते चलते क्या फ़ोन चलाती हो कि नहीं चलाती हो, उस टाइम तुम्हारा क्या ये सारी चीज़ें लिख कर रखा था।
अब सोचो ये सारी चीजें आपके और हमारे बारे में, आप और हम कब से चला रहे हैं, वो तो केवल 3 दिन चलाई थी। आपके और हमारे बारे में अब यूट्यूब को कितना पता होगा, मुझे लगता है 10,000 पेज लिख देगा आपके और हमारे बारे में, एक एक दिन का ब्यौरा लिख देगा। लेकिन चाइना के बारे में नहीं लिख पाएगा, चाइना के लोगों के बारे में। तो ये तो अच्छी चीज़ है यार कि डाटा लीक नहीं हो सकता, बल्कि भारत का डाटा लीक हो सकता है। अब कभी अमेरिका से भारत ने पंगा ले लिया तो अमेरिका वैसे ही ख़त्म कर सकता है दूसरे देश को। जानते हो कैसे? क्या करेगा? यूट्यूब से, फेसबुक के पूरा पूरा डाटा निकालेगा, लीक करा देगा। ल गया आपका और हमारा हिस्ट्री पूरा। समझ आया? लेकिन चाइना के साथ ऐसा नहीं हो सकता। अब गूगल पर आप और हम डिपेंड हो चुके हैं। अब गूगल मैप सब कुछ बंद करा दे अमेरिका, क्या कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। काफ़ी लोग ऑनलाइन पढ़ाई करके देखो क्या क्या बन रहे हैं, सब कुछ बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम दूसरे पर डिपेंड है, चाइना दूसरे पर डिपेंड नहीं है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं। अब एक बार इसे डिकोड करते हैं कि आखिरकार ये क्या सही है। हाँ सही है, मैं आपको बता रहा हूँ सही है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। अब मैं यहाँ पर चाइना को डिफेंड नहीं कर रहा, ये हर देश में होता है। अगर आप सोचते हो चाइना के अंदर नहीं गंदगी है तो है, अगर आप सोचते हो अमेरिका के अंदर नहीं गंदगी है तो है, आप सोचते हो फ्रांस के अंदर गंदगी नहीं तो है। गंदगी हर जगह है, क्योंकि आपकी और हमारी तरह इंसान वहां पर भी हैं, वहां पर भी आलसी इंसान होंगे, वहां पर भी मेहनती इंसान होंगे, वहां पर भी कूड़ा फेंकने वाले इंसान होंगे, वहां पर भी हैं। लेकिन क्या है ना कि चाइना जो करता है सोशल मीडिया पर उसका एक ठो नियम है कि भैया ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हो ये सब चाइना की फोटो है और ये सही फोटो है। लेकिन चाइना क्या फोटो दिखाता है दुनिया के सामने? इस तरीके की फोटो दिखाता है। ध्यान रखिएगा ये फोटो, और इस तरीके की भी फोटो ये ओरिजिनल है कि वहाँ के ग्रामीण इलाकों में देख सकते हो कैसे लोग खाना बना रहे हैं, एक ही जगह कितने लोग रह रहे हैं, यहीं पर ही सो रहे होंगे, क्या क्या कर रहे होंगे, समझ सकते हो। अब चाइना क्या करता है कि भैया अपने एजुकेशन पर इतना इन्वेस्ट करता है, इंडिया इतना इन्वेस्ट करता है, ऐसी तमाम बातें चलती है क्योंकि चाइना ज़्यादा करता है। हाँ अब यार सिंपल सी बात है, आप इंडिया का एजुकेशन सिस्टम देख लो और चाइना का एजुकेशन सिस्टम देख लो, आपको जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। हाँ जब पेपर लीक होने से नहीं रुक पाता तो चाइना की तो बात छोड़ो, उसको कहाँ पा पाएंगे। लेकिन चाइना एक काम करता है ना, चाइना के अंदर भले गरीबी हो, सब जगह गरीबी है, केवल इंडिया में ही नहीं। लेकिन क्या है ना, चाइना और बाकी अन्य देश भारत से अच्छा खेल खेलना जानते हैं। जानते हो क्या जानते हैं? असल में चाइना, ऐसा कहा जाता है कि $13 बिलियन खर्च करता है वो दुनिया में अपनी अच्छी छवि दिखाने का। समझ आया? मतलब कि वो मार्केटिंग पर खर्च करता है कि तुम चाइना की ऐसी छवि दिखाओ कि चाइना देखो इतना डेवलप हो चुका है, चाइना के अंदर ये ऐप, क्योंकि वहां पर सारे ऐप बंद, मतलब कोई भी ऐसा गूगल का ऐप नहीं चलता। अच्छी अच्छी छवि दिखाओ वहां पर कि देखो ऐसे ऐसे फूड हैं, इस तरीके की छवि है, ऐसे ऐसे बिल्डिंगें हैं, इतना AI है, ये सारी छवि दिखाओ। इस पर वो 13 बिलियन खर्च करता है। क्यों? मैं बताऊं, इसलिए खर्च करता है ताकि लोग यहाँ पर घूमने आए। अब सोचो चाइना में अगर लोग देखेंगे यार बाप रे बाप इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हैं, ऐसे ऐसे नहर है, वहां पर नदियां हैं, तो आदमी अगर कभी घूमने की सोचेगा ना, सोचेगा चलो चाइना ही घुमाए, तो वो 13 बिलियन खर्च किया ना, उससे ज्यादा तो वो कमा लेगा। तो ये होता। और भारत ये खेल बहुत अच्छे से खेल सकता है। जानते हो क्यों कैसे खेल सकता है? क्योंकि चाइना के अंदर केवल एक तरीके की चीजें दिखा सकते हो, भारत के अंदर ना हर 10 किलोमीटर पर जाओगे तो कुछ ना कुछ आपको लैंग्वेज में चेंज आता हुआ दिखेगा। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओगे तो आपको पूरी की पूरी वेशभूषा बदलते हुए दिखाई देगी। आप दिल्ली में जाओ किसी और जेंजी टाइप के लोग होंगे, यूपी में आओ एकदम मारा फाट गया वाले लोग होंगे, बिहार में तगड़े वाले लोग होंगे, मध्य प्रदेश में अलग होंगे, राजस्थान में राजस्थान की तरह होंगे, केरल में देखोगे साउथ की तरह होंगे। मतलब आप सोचो इंडिया में कितनी अलग अलग डाइवर्सिटी है। अगर इंडिया इस तरीके से अपने मार्केटिंग पर खर्च करे, दुनिया के अंदर ऐसी छवि दिखाए कि इंडिया में देखो यार इस तरीके, आदमी जान ही नहीं पाएगा कि ये एक देश के लोग हैं कि अलग अलग देश के लोग हैं, तो वो लोग घूमने आएंगे इंडिया। इंडिया को भी सोशल मीडिया पर मार्केटिंग पर खर्च करना चाहिए कि देखो मुंबई में कैसा है। अमेरिका में भी आपको केवल न्यूयॉर्क सिटी दिखाई जाती है, सच्चाई ये है। वहां का जो वहां क्या गांव नहीं होंगे, वहां क्या गरीब लोग नहीं होंगे, वहां क्या नालियां नहीं होंगी, क्या खुली नालियां नहीं होंगी। वो सारी चीजें नहीं दिखाई जाती। क्यों? क्योंकि वो लोग पैसा खर्च करते हैं इन सब चीजों पर, भारत नहीं करता। यहां पर हिंदू मुस्लिम पर खर्च किया जाता है, यहां पर इधर से उधर सांसद करने में खर्च किया जाता है, तो उन सब चीजों पे यहाँ पैसा खर्च होता है, वहां पर उतना नहीं होता होगा।
चाइना में भी जातिवादी है, मैंने आपको बहुत पहले बता कर रखा था, आज लोगों के सामने आ रहा है। लेकिन वो लोग खर्च किन सब चीजों पर करते हैं? दिमाग लगाकर इन सब चीजों पर। भारत को भी करना चाहिए कि अलग अलग छवि दिखाए कि देखो कितना तगड़ा है इंडिया। आओ घूमो, और घूमो, वहां से डॉलर लाओ, यहां पर तुम आओ, खरीदो, खर्च करो। अब सोच कर देखो, मान लेते हैं कि अगर इंडिया भी सब कुछ बैन करा दे, अब तो नहीं हो सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया इंडिया। तो इंडिया में भी फेसबुक अगर ना होता तो इंडिया का फेसबुक होता, कोई आदमी होता जो फेसबुक की तरह ऐप बनाया होता। अगर इंडिया में इंस्टाग्राम ना होता तो इंस्टाग्राम की तरह कोई चीज़ होता भारत में। अगर इंडिया के अंदर ट्विटर या स्नैपचैट या पिंटरेस्ट ना होता तो इन सब तरीके से कोई ऐप होते, कोई ना कोई बनाया होता, और वो कम से कम 1000 लोगों को तो नौकरी दिया होता अपनी कंपनी में। 1000 लोगों को अगर नौकरी दिया होता तो आप 1000 लोगों को नौकरी दिया होता तो सिंपल सी बात है, लाखों लोगों का पेट पलता, क्योंकि एक लोगों को नौकरी मिली तो पूरा परिवार पलता है। अब सोचो इसी तरीके से अगर ये सारे ऐप इंडिया में ना होते तो कितनी नौकरियां क्रिएट हो जाती। इसीलिए चाइना केवल अपने ऐप रखता है, नौकरियां उससे क्रिएट होती हैं। अब आप खुद सोचो कि अगर एक आदमी कमाना चालू किया, उसको नौकरी मिल गई, तो वो घर बनवाएगा, घर बनवाने में ईंट लगेगा, सीमेंट लगेगा, तो ईंट सीमेंट वालों को भी रोजगार मिल गया, उनकी भी कमाई हो गई। और वो जहां पर उनकी फैक्ट्री होगी तो वहां पर भी तो वर्कर होंगे, उनको भी अच्छा काम मिल गया, उनका भी परिवार होगा, वो भी फिर पैसा आगे खर्च करेंगे। तो समझ आ रहा है इस तरीके से एक छोटी सी चीजों से कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। ये सारी चीजें चाइना जानता है। वहां पर भी गरीबी है, लेकिन उसको दुनिया को दिखाना क्या है वो डिसाइड करता है। वैसे इंडिया को भी इन सब चीजों पर काम करना चाहिए। ये सारा न्यूज वाले तो केवल आएंगे बड़बड़ा चले, कुछ बताएंगे नहीं आपको। मैं आपको रियल बता रहा हूं, सच्चाई यही है कि आप दुनिया को क्या दिखाते हो मायने ये रखता है। तो इंडिया को भी पैसे खर्च करना चाहिए मार्केटिंग पर कि हमें क्या दिखाना है, हम डिसाइड करेंगे। तो इसी वजह से अगर भारत भी दिखाए तो भारत क्या क्या चीजें दिखा सकता है, सोच कर देखिए। गंगा नदी, ताजमहल, जयपुर, पिंक सिटी, केरला, साउथ में ऐसे लोग हैं, तमिलनाडु में ऐसे हैं, आंध्र प्रदेश में ऐसे हैं, सेवन सिस्टर में इस तरीके के लोग रहते हैं, दार्जिलिंग में इस तरीके से, यूपी में इस तरीके से, मध्य प्रदेश में इस तरीके से, पंजाब में इस तरीके से, जम्मू कश्मीर में इस तरीके से। मतलब क्या क्या चीजें दिखा सकता है इंडिया। आदमी पागल हो जाएगा, यार एक बार इंडिया तो घूम कर आना, कुछ भी घूमो या ना घूमो, इंडिया घूम कर आना है। इंडिया में आपको स्विट्जरलैंड भी मिल जाएगा तो अलास्का भी मिल जाएगा, आपको रेगिस्तान भी मिल जाएगा तो हरी भरी जंगल भी मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल सकता है यहाँ पर। यही सारी चीजें तो दिखाना है सोशल मीडिया पर, और लोग घूमने आएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, जॉब्स क्रिएट होंगी। लेकिन जब फुर्सत मिले पॉलिटिक्स से तब ना, मेन चीज ये है। बाकी हाँ, अगर आप सोचते हो कि ऐसी जानकारियां आपको मिलते रहें, सटीक जानकारियां निष्पक्ष रूप से, बिना किसी की तरफ से, जो सही है वो सही, जो गलत है वो गलत, बिना अपनी जान की परवाह किए, बिना किसी डर के आपके सामने हम प्रस्तुत करते रहते हैं। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी जानकारियां और भी आगे मिले तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पिन कमेंट में भी दे दिया। जिस नाम से यूट्यूब चैनल डियर गुरु है उसी नाम से व्हाट्सएप चैनल बना दिया गया है। यहाँ पर भी आपको तमाम जानकारियां मिलते रहेंगी, अगर चाहिए तो आप जाकर फॉलो कर सकते हो। बाकी हाँ, अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।